हेलो फ्रेंड, नमस्कार। जैसा कि लास्ट लेक्चर में हमने कार्ट्रिज वाल्व के बारे में बताया था और उसमें चेक वाल्व के बारे में बताया था। आज मैं कार्ट्रिज वाल्व डीसी वाल्व की तरह कैसे यूज होता है, मैं इसके बारे में बताने जा रहा हूँ। और मैं उम्मीद करता हूँ कि लास्ट के 2 लेक्चर जो हमने बताया था कार्ट्रिज वाल्व के बारे में, बताया कार्ट्रिज वाल्व कैसे काम करता है, प्रेशर और एरिया का जो रेशियो के बारे में बताया था। जो चैम्बर का एरिया रहता है उन दोनों एरिया के बराबर रहता है, या तो एक चैम्बर का एरिया 0 रहता है। उस बेस पर हमने बताया था, फिगर बना के बताया था। तो अगर आपने उसको देखा हो तो आप लोगों को ये समझ में आ जाएगा। तो अभी हम बताने जा रहे हैं कि फॉरवर्ड डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व ऑपरेशन में कैसे यूज होता है। तो अभी देखिए, बाय डेफिनेशन फॉरवर्ड डीसी वाल्व प्रोवाइड्स फोर फ्लो पाथ्स टू एट ए टाइम। वन एप्लीकेशन ऑफ ए फॉरवर्ड वाल्व इज टू, जैसा कि बताया, फॉरवर्ड वाल्व इज टू एक्सटेंड, रिट्रैक्ट एंड स्टॉप द सिलेंडर. The application of forward is to extend, retract and stop the piston of a double acting cylinder. Figure हमने 3 फिगर में बनाया था. Figure below 1, 2 and 3 show how cartridge valves can be installed to operate together as a single four-way valve. Figure 1 shows a circuit in which the piston extends when the AP areas of the two inserts are connected to the tank. देखिए, AP area of the two cartridges are connected to the tank. ये टैंक को कनेक्टेड है. जब हम पंप स्टार्ट करते हैं तो पंप का फ्लो, चूँकि टैंक को कनेक्टेड है, तो जैसे ही प्रेशर आता है इसको खोल देता है. खोलने के बाद ऑयल इधर से चला जाता है. चूँकि ईबी जा रहा है, टैंक को खोला हुआ है, तो इधर भी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है. तो केवल स्प्रिंग का रिस्ट्रिक्शन रहेगा. तो जो स्प्रिंग के हिसाब से जैसे ही होगा, जैसे प्रेशर यहाँ से ज़्यादा बिल्ड होगा, इसको पुश कर देगा. पुश करके ऑयल इधर आ जाएगा. इधर भी आते समय इसको पुश करते हुए ऑयल इधर से इधर टैंक में जाएगा, तो सिलेंडर एक्सटेंड हो जाएगा. जब रिट्रैक्ट होगा तो रिट्रैक्ट में उल्टा होगा. पंप का फ्लो इधर से आएगा. सेकंड फिगर में देखिए, पंप का फ्लो इधर से होते हुए पिस्टन रॉड को आएगा. उस समय भी एपी चैम्बर टैंक को जाएगा. तो जब इधर से इधर ऑयल आने की कोशिश करेगा, उस समय केवल स्प्रिंग का रेजिस्टेंस आएगा. तो स्प्रिंग को पुश करते हुए, दबाते हुए ऑयल इधर से इधर बढ़ने लगेगा. और सेम टाइम में ऑयल आके स्प्रिंग को दबाते हुए ऑयल इधर से इधर टैंक में, तो सिलेंडर रिट्रैक्ट हो जाएगा. यही हमने यहाँ पे बताया है. So circuit in which the piston extends when the AP areas of two inserts are connected to the tank. To retract the piston, as shown in figure 2, the pump output must be directed to the rod end while the cap end is connected to the tank. Another pair of cartridge valves provides this flow path. The AP areas are open to the tank at this time. तो ये क्लियर हो गया होगा. अभी आते हैं फिगर 3 पे. फिगर 3 में अब देखिए, फिगर 3 में क्या किया हमने, 2 कार्ट्रिज वाल्व 4 लिया है, 1 2 3 4. और इसके अलावा हमने एक सोलनॉइड, डबल सोलनॉइड वाल्व लिया है, स्प्रिंग रिटर्न वाल्व लिया है, और प्रेशर लाइन से इसको हमने जोड़ दिया है, जो हमने यहाँ पे एक्सप्लेन किया. फिगर 3 shows सर्किट इन विच 4 cartridge valves from the previous 1 and 2 are piloted by one double solenoid spring centered spool valve. डबल सोलनॉइड स्प्रिंग सेंटर स्पूल वाल्व से इसको जोड़ा है. Here pilot pressure is obtained by teeing of the main system pressure line and is applied to each cartridge pilot chamber. When the pilot valve solenoids are de-energized, जब ये डी एनर्जाइज है, देखिए नॉर्मल कंडीशन में जैसे पी प्रेशर से ये पायलट लेके और सब कार्ट्रिज में दिया है 2 एट ए टाइम, 1 and 3 एट ए टाइम. देखिए सेम लाइन से जुड़ा हुआ है, 2 and 4 एट ए टाइम, सो दैट कि पेयर में काम सके. 1 and 3 पेयर में काम करेगा और 2 and 4 पेयर में काम करेगा. The pilot chambers of cartridge valve 1 and 3 are interconnected, as are the pilot chambers of cartridge 2 and 4, so that the paired valves open or close simultaneously. ये 2 और 4 simultaneously open or close हो, 1 and 3 simultaneously open and close हो. This essentially form a closed center circuit because all 4 cartridges are closed when both solenoids of the pilot valves are de-energized. जब de-energized है तो ये चेक वाल्व की तरह काम कर रही है, नॉर्मली क्लोज पोजीशन का वाल्व की तरह काम करता है, क्योंकि ये कहीं कुछ होगा नहीं. अभी हम आते हैं जब सोलनॉइड S1 को हम एनर्जाइज करते हैं. जब सोलनॉइड S1 को एनर्जाइज करें तो उस समय क्या होगा, 2 and 4 हो जाएगा टैंक लाइन से कनेक्टेड, और 1 and 3 प्रेशर लाइन से कनेक्टेड रहेगा. तो उस कंडीशन जब ये डी एनर्जाइज, जब S1 सोलनॉइड को एनर्जाइज करेंगे तो उस समय जब ये टैंक से, ये और ये टैंक से कनेक्टेड हो गया, तो इधर का प्रेशर जो है वो चला जाएगा टैंक में, और इधर का ये भी प्रेशर चला जाएगा टैंक में. तो उस समय ये प्रेशर हमारा आके और इसको ओपन करते हुए ऑयल इधर से जाएगा और इधर पुश करना शुरू करेगा. उस कंडीशन में चूंकि ये बंद है, 1 and 3 बंद है, क्योंकि इसमें प्रेशराइज फ्लूइड है, तो उस कंडीशन में ये और ये बंद है, तो ऑयल इधर से इधर पुश करेगा, और ये ऑयल इधर से होते हुए, चूंकि ये भी टैंक को जा रहा है, तो ये स्प्रिंग जैसा पिछला फिगर में हमने बताया था, चूंकि ये टैंक को जा रहा था, ऑयल इधर से निकल के टैंक में जाएगा. जस्ट रिवर्स होगा जब S2 एनर्जाइज, जब इस पोजिशन को एनर्जाइज होगा, तो उस समय क्या होगा कि
1 and 3 विल गो टू टैंक, जबकि ये क्या होगा कि ये 2 and 4 प्रेशर लाइन से जुड़ जाएगा, इस पोजीशन में प्रेशर लाइन से जुड़ जाएगा, और 1 and 3 टैंक को चला जाएगा। जब ये टैंक को चला जाएगा तो क्या होगा, पिछला फिगर में से बताया था कि जब टैंक हो जाएगा, ये टैंक हो जाएगा तो आयल हमारा इधर से आते हुए, इसको आते हुए, इधर से आते हुए, क्योंकि इधर तो जाने का रास्ता नहीं क्योंकि प्रेशराइज है, ये भी प्रेशराइज है, तो आयल इधर से आके रॉड एंड में इसको पुश कर देगा। पुश करने से क्या होगा कि हमारा सिलेंडर पीछे रिट्रैक्ट होना शुरू होगा। उस समय इधर का आयल निकल के, चूंकि ये भी टैंक को जा रहा है, तो इधर से आयल निकल के टैंक में चला जाएगा, तो सिलेंडर का मूवमेंट हो जाएगा। तो नॉर्मल पोजीशन में ये चेक वाल्व की तरह काम करेगा, कहीं कोई मूवमेंट नहीं होगा। एनर्जाइजिंग सोलेनोइड इज टू ड्रेन द एपी एरियाज, अब जैसा बताया था, एरियाज ऑफ कार्ट्रिज 1 and 3 एंड अप्लाइज प्रेशर टू द एपी एरियाज ऑफ कार्ट्रिज 2 and 4. इट कॉजेज द पिस्टन टू मूव टू द लेफ्ट। कन्वेंशनल स्पूल वाल्व्स मस्ट बी साइज फॉर द हाईएस्ट फ्लो एट एनी वन पोर्ट। कन्वेंशनल जो स्पूल वाला वाल्व रहता है उसके हिसाब से डिजाइन रहता है, साइज रहता है हाईएस्ट फ्लो के बेस पे। कार्ट्रिज वाल्व्स ऑन द अदर हैंड आर साइज टू हैंडल ओनली द फ्लो रिक्वायर्ड थ्रू देयर इंडिविजुअल पोर्ट्स। यही डिफरेंस है। कार्ट्रिज वाल्व उसी तरह से डिजाइन होता है जितना हमको फ्लो चाहिए। हियर इकोनॉमीज आर रियलाइज एंड सिस्टम साइज इज ऑप्टिमाइज। सिस्टम साइज ऑप्टिमाइज हो जाता है, और जब चूंकि हमें जितना रिक्वायरमेंट उस हिसाब से डिजाइन रहता है तो हमें फ्लो उसी हिसाब से मिलता है। तो सिस्टम ऑप्टिमाइज हो जाता है, मैंने फ्लो कम चाहिए तो पंप को कम मेहनत करना पड़ेगा, मोटर को कम मेहनत करना पड़ेगा, पावर कंजम्पशन कम होगा तो हमें पावर का सेविंग होगा। लार्ज सिस्टम फ्लो कैन बी कंट्रोल्ड विथ ए स्मॉल पायलट डायरेक्शनल वाल्व एंड 4 कार्ट्रिज वाल्व। जैसा कि देख रहे हैं कि एक छोटा सा डीसी वाल्व दे दिया है और स्मॉल होल पायलट से सब कंट्रोल हो रहा है, ये बताया। लार्ज सिस्टम फ्लोज कैन बी कंट्रोल्ड विथ ए स्मॉल पायलट डायरेक्शनल वाल्व एंड 4 कार्ट्रिज वाल्व। दिस अरेंजमेंट इज सिमिलर टू ए स्पूल टाइप डायरेक्शनल वाल्व विथ 3 डिस्टिंक्ट पोजिशन विच इज शोन ऑन द राइट ऑफ द फिगर 3। फिगर 3 के राइट में दिखाया हुआ, देखिए ये एक पोजिशन ये हो गया, एक पोजीशन ये है, नॉर्मल पोजीशन ये है, ये चेक वाल्व दिया हुआ है। चेक वाल्व का डायरेक्शन ऐसे है, ये दिया हुआ है, टी टैंक टी पोर्ट क्लोज है, प्रेशराइज फ्लूइड आके यहाँ पे रुका हुआ है। इक्विवेलेंट इसके इक्विवेलेंट है, ये सर्किट जो है पूरा इक्विवेलेंट। अगर आपको कहीं ये दिखता है तो समझिए किस टाइप का अरेंजमेंट लगा हुआ है। लार्ज सिस्टम फ्लो कैन बी कंट्रोल, तो इसमें अच्छा। दिस अरेंजमेंट इज सिमिलर टू ए स्पूल टाइप डायरेक्शनल वाल्व विथ 3 डिस्टिंक्ट पोजीशन विच इज शोन ऑन द राइट ऑफ द फिगर। बता दिया जैसा कि द पैरेलल पाथ, द क्रॉस्ड एरो पाथ एंड सेंटर कंडीशन आर शोन। सेंटर कंडीशन में दिखाया हुआ है। नोटिस दैट इन द सेंटर कंडीशन ए चेक वाल्व अपीयर्स in each cylinder port line. It is done to indicate that when neither solenoid is energized, an external force pushing on this piston rod could cause valve to open. अभी नॉर्मल पोजीशन में सब तो ये बंद है तो कहीं से कुछ नहीं है, लेकिन अगर प्रेशराइज फ्लूइड है बाई चांस इधर बढ़ गया तो इसकी शिफ्टिंग इधर शुरू हो जाएगी। प्रेशर ज़्यादा रहेगा तो इसकी शिफ्टिंग इधर शुरू हो जाएगी, वही बताया हुआ है। सिलेंडर पोर्ट इट इज डन to indicate that when neither solenoid is energized, an external force pushing on the piston rod could cause valve 2 to open. valve 2 को ओपन कर सकता है अगर सिस्टम प्रेशर से ज़्यादा प्रेशर हो गया तो। अगर इधर प्रेशर सिस्टम प्रेशर से ज़्यादा हो गया तो इसको खोलने की कोशिश करेंगे, उसको खोल सकता है, वही बताया हुआ है। एन एक्सटर्नल फोर्स पुशिंग ऑन द पिस्टन रॉड कुड कॉज वाल्व टू खोल सकता है। दिस कुड हैपन व्हेन द सिलेंडर कैप एंड प्रेशर एक्सीड्स द सिस्टम प्रेशर। ये तभी होगा जब सिलेंडर के कैप एंड का, पिस्टन एंड का प्रेशर अगर सिस्टम प्रेशर से ज़्यादा हो गया तो। इन सच ए केस द सिस्टम प्रेशर एक्टिंग ऑन द बी एरिया प्लस स्लाइटली मोर देन द सिस्टम प्रेशर एक्टिंग ऑन द ए एरिया कंबाइंड टू ओवरकम सिस्टम प्रेशर एंड द स्प्रिंग एक्टिंग ऑन द एपी एरिया। इफ द रॉड इज पुल्ड इंस्टीड ऑफ पुश्ड, अगर रॉड पुल होता है पुश करने के बजाय, वाल्व 3 रादर देन वाल्व 2, अगर प्रेशराइज होके अगर ये इधर पुश करने के बजाय अगर ये पुल होता है तो उस समय 2 नंबर ना खुल के 3 नंबर खुलने के चांसेस हैं, वही बताया हुआ है। इफ द रॉड पुल्ड इंस्टीड ऑफ पुश्ड, वाल्व 3 रादर देन वाल्व 2 विल ओपन। इन आइदर केस द सिलेंडर पिस्टन इज नॉट हाइड्रोलिकली लॉक्ड इनटू पोजीशन एज इट इज विथ ए स्पूल टाइप क्लोज सेंटर पोजीशन। अब जब रुकेगा नहीं तो ये इस पोजीशन में लॉक नहीं रहेगा। ऐसे भी इस फिगर से भी देख लग रहा है कि अगर बाई चांस इधर का प्रेशर यहाँ से बढ़ा तो आयल इधर आ जाएगा, अगर इधर का बढ़ा तो आयल इधर आ जाएगा, वही बताया हुआ है इसमें। और जनरली रॉड एंड का प्रेशर तो ज़्यादा रहता ही है, तो ये लॉक पोजीशन में नहीं है। सो इट इज इन आइदर केस द सिलेंडर पिस्टन इज नॉट हाइड्रोलिकली लॉक्ड इनटू पोजीशन एज इट इज विथ ए स्पूल टाइप क्लोज सेंटर वाल्व। तो फिर आगे इसके बारे में क्या है, अब आगे इसके बारे में बात करेंगे क्या है। फॉरवर्ड डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व ऑपरेशन में, इफ द पंप इज अनलोडेड और शट डाउन, पायलट प्रेशर इज लॉस्ट एंड ईच कार्ट्रिज कैन ओपन व्हेन इज स्प्रिंग फोर्स इज ओवरकम।
ठीक है, अगर अनलोडेड हो गया, शटडाउन में हो गया, पायलट प्रेशर इज लॉस्ट एंड ईच कार्ट्रिज कैन ओपन व्हेन इट्स स्प्रिंग फोर्स इज ओवर। अगर स्प्रिंग फोर्स को दबा दिया, खोल दिया तो ये खुल जाएगा, सब खुल जाएगा, ये सारा खुल जाएगा। दिस कंडीशन इज नॉट एक्सेप्टेबल व्हेन वर्टिकल। ये कौन सा कंडीशन में? अगर हॉरिजॉन्टल है तो ठीक है, अगर वर्टिकल लोड लेके खड़ा है तो उस कंडीशन में ये दिस कंडीशन नॉट एक्सेप्टेबल व्हेन वर्टिकल लोड्स और एक्सटर्नल सिलेंडर फोर्सेस कैन बी हाई एनफ। एक्सटर्नल फोर्स ज़्यादा है तो उस कंडीशन में एक्सेप्टेबल नहीं है टू प्रोड्यूस सिलेंडर पिस्टन मूवमेंट। टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम देयर स्मॉल चेक वाल्व्स आर एडेड एज शोन इन फिगर 4। अब हम फिगर 4 पे हैं। द चेक वाल्व्स अलाउज द हाईएस्ट अवेलेबल प्रेशर टू एक्ट एज द पायलट प्रेशर क्रिएटिंग ए ट्रू क्लोज सेंटर पोजिशन। अभी हम बताएं फिगर 4 पे। अभी देखिए, अभी उसमें क्या डिफरेंस है? उसमें जो हमने पायलट लाइन लिया है, प्रेशर लाइन से जो टील बना कर दिया है, उसमें दोनों लाइन में हमने चेक वाल्व डाल दिया। देखिए, एक चेक वाल्व ये डाल दिया, एक चेक वाल्व ये डाल दिया। और अब देखिए इसमें क्या है, जो हमने ये डाला है, चेक वाल्व डाला है, तो ये 2 नंबर और 4 नंबर को केयर करने के लिए है। ये वाला है सबको केयर करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे आगे कनेक्ट हो रहा है कि कहीं से आयल कहीं जाने नहीं देगा। चेक वाल्व सी भी है, एक चेक वाल्व भी है। तो अब इसमें देखिए, अभी जब इसका इक्विवेलेंट फिगर ये है। अभी मान लो सोनलाइट 1 एनर्जाइज हो गया। जब सोनलाइट 1 एनर्जाइज होगा तो जैसा हमने बताया था कि 1 and 3 विल गो टू टैंक, तो उस समय प्रेशर हमारा इधर से आके इसको इसे पुश करेगा। चूंकि ये भी टैंक को जा रहा है तो इधर वाला आयल इधर निकलेगा, तो हमारा सिस्टम आगे बढ़ेगा। फिर जब हम सोनलाइट 2 एनर्जाइज करते हैं तो क्या होगा, ये और ये प्रेशराइज होगा और ये 1 और 3 टैंक को कनेक्ट होगा। जब वो टैंक को कनेक्ट होगा तो आयल इधर से आके इसको पुश करेगा और ये सिलेंडर रिट्रैक्ट होगा। उस समय आयल इधर से निकल के टैंक में जाएगा। लेकिन अगर नॉर्मल पोजीशन में हमने छोड़ दिया तो नॉर्मल पोजीशन में छोड़ने के बाद चूंकि ये चेक वाल्व लगा हुआ है तो आयल कहीं जाता नहीं है, तो इस पोजीशन में ही सिलेंडर आपको पड़ा मिलेगा। क्योंकि अगर बाई चांस आयल निकलने की कोशिश भी करता है तो कहाँ जाएगा आयल, ये रोक देगा। इधर से आयल अगर आएगा तो इधर रोक देगा, जा तो सकता है लेकिन आ नहीं सकता है। तो इस कंडीशन में सिलेंडर आपका कहीं नहीं जाएगा। तो इसका इक्विवेलेंट ये है, इसका अगर ये 4 कहीं कार्ट्रिज वाल्व ऐसा दिखता है तो इसका इक्विवेलेंट ये वाल्व आपको दिखेगा। To overcome this problem, there are small check valves added as shown in figure 4. The check valves allow the highest available pressure to act as the pilot pressure, creating a true closed center position. True closed center position को दिखाता है। तो फ्रेंड ये रहा कार्ट्रिज वाल्व के बारे में और ये डायरेक्शन कंट्रोल के बारे में। जैसा कि मैं बताया कि कार्ट्रिज वाल्व डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व कैसे यूज कर सकते हैं। तो ये फिगर देख के और ये जैसा मैंने एक्सप्लेन किया देख के समझ में आ जाएगा कार्ट्रिज वाल्व कैसे डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व की तरह यूज होता है। और इसके साथ ही मैं आज का ये लेक्चर ख़त्म करता हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि कार्ट्रिज वाल्व समझ में आने लगा होगा। आप इसका एप्लीकेशन कहीं देखेंगे, एटलीस्ट लॉजिक समझ में आने लगा होगा, जिससे आप पकड़ सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम हो सकता है, कैसे सॉल्व करना है। हमारा आप लोग से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन दबा दें, जिससे कि जब भी मैं कुछ नया डालूं तो आप लोग को इमीडिएट मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन है तो आप लोग पूछ सकते हैं, मैं बताने के लिए तैयार रहता हूं। जब भी टाइम मिलता है, थोड़ा लेट होगा लेकिन मैं ज़रूर बताऊंगा। कुछ लोगों ने पूछना शुरू किया है और मैं उनको थैंक्स बोलता हूं। मैं सोचता हूं कि वो लोग सेटिस्फाइड होंगे मेरे आंसर से। सो फ्रेंड, थैंक यू वेरी मच।